हमारा चैप्टर है बच्चों आज किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, चैप्टर नंबर 9। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? मतलब क्या है इसका ये समझ लो। किरण प्रकाशिकी, किरण मतलब जैसे कि सूरज की किरणें आती हैं, जितने भी हम लाइट देख रहे हैं, चाहे बल्ब की लाइट हो, उससे जो किरणें निकल रही हैं उसे बोला गया है। ठीक है, किरण। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी का मतलब होता है हम इसके अंदर प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी का मतलब है हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का मतलब प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। यहां से प्रकाश शुरू हो गया हमारा सेकेंड वॉल्यूम से। ठीक, और आगे के लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र। जितने भी ऐसे यंत्र हैं जिसके अंदर प्रकाश प्रवेश कर सकता है उसे बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। जैसे कि दर्पण है, लेंस है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, गोलीय दर्पण, अवतल, उत्तल, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक यंत्र। क्लियर हो गया? समझ में आ गया चैप्टर? किरण प्रकाशिकी, किरण मतलब लाइट, प्रकाशिकी मतलब प्रकाश का अध्ययन करेंगे हम इसमें लाइट के। और आगे क्या लिखा हुआ है? एवं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लेंसों के बारे में जानेंगे, दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल, जो आप कुछ बातें वो भी होंगी इसमें जो आपने 10th में पढ़ के आए थे, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा के पढ़ाया जाता है 12th क्लास में, विस्तार से पढ़ाया जाता है, तो वो सब कुछ है। तो पहला पॉइंट ही हमारा क्या आता है भाई? प्रकाश। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हम? लाइट। पहला पॉइंट क्या है हमारा? प्रकाश। यहां से हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो वैसे तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन हम यहां पे बहुत सिंपल सी परिभाषा लिख रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। क्या करता है बताओ? प्रकाश हम देख पा रहे हैं, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो इस टाइम, तो किसकी वजह से देख रहे हो? प्रकाश की। अब चाहे वो प्रकाश कैसा भी हो, चाहे सूरज का प्रकाश हो या किसी बल्ब का प्रकाश हो, मोमबत्ती का प्रकाश हो, किसी भी अदर चीज का। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा की फॉर्म में होता है प्रकाश। और क्या करता है? हमें वस्तु को दिखाई देने में सहायता करता है। उसी के नीचे आता है प्रकाश के गुण। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? प्रकाश के गुण। तो ये जैसे आप ब्लू से उतारोगे है ना, ये ब्लैक से हेडिंग डाल के, तो फिर ब्लू से हेडिंग डाल देना प्रकाश के गुण, इसी का पार्ट है ये। ठीक है, प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। 4-5 इसके गुण लिखवा देता हूं, कंप्लीट हो जाएगा आराम से हमारा। नंबर 1 क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए आपको, होती है। तीसरा होना चाहिए आपको याद, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चौथा भी लिख दो। बताओ, बातें समझ में आ रही हैं? प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है।
ये 4-5 बातें हमें याद होने चाहिए प्रकाश से संबंधित। तो मैं चाहता हूं, आप चैप्टर का नाम डाल ही दिया आपने, ऊपर हेडिंग है ना, तो पहला पॉइंट उतारिए प्रकाश, प्रकाश के गुण उतारिए, नोट कीजिए इसे बढ़िया करके। कर लिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? दूसरा पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये? वैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, मुझे पूरी उम्मीद है, वहां भी है प्रकाश का परावर्तन, आपके सिलेबस में भी है। और ये मैं भी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस कम करा है, जो जो चीज़ें काट दी हैं वो हम नहीं कराएंगे। ठीक है, जो है अब जो आएगा वो कराएंगे सब कुछ, तो बेफिक्र रहिए, कुछ न छोड़ेंगे हम। तो प्रकाश का परावर्तन भी है। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? देखो हिसाब लगाओ, प्रकाश मतलब लाइट का, परावर्तन मतलब वापस लौटना। प्रकाश टकराए किसी चीज से और वापस लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा पहले तो ये लिख रहा हूं मैं, अभी समझाएंगे इसे। जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम समझेंगे बाय चित्र, है ना, चित्र बनाऊंगा अभी, उससे समझेंगे, और आपको आना भी चाहिए बनाना सब कुछ। पहले ये वाली बात मैं अभी चित्र बना के आपको दोबारा समझाऊंगा। सुनो, मान लो हमारे पास कोई तल है, क्या है ये? एक तल है, और कैसा तल है? परावर्तक। मतलब परावर्तक का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप शीशा देखते होंगे, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो उससे शीशे को क्या कह सकते हैं? परावर्तक तल। क्यों? एक बात बताओ, अगर शीशा है और उसमें प्रकाश की किरण आए, तो ये बताओ आर पार निकल जाएंगी? मतलब किस मिरर की बात कर रहा हूँ? मिरर की बात कर रहा हूँ जिसमें हम चेहरा देख रहे हैं। ये बताओ प्रकाश की किरण आए तो आर पार निकल जाएंगी? ना निकलेंगी। क्यों नहीं निकलेंगी? क्योंकि उसके तरफ एक तरफ पेंट हुआ होता है। बात समझ में आ गई? क्या होता है उसमें? पेंट हुआ। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, परावर्तन का मतलब है वापस जाना, हमें तो वापस भेजनी है। अगर तुम पेंट नहीं करोगे, वैसे कोई ट्रांसपेरेंट शीशा ले लोगे आर पार दिखाई देने वाला, तो उस पर प्रकाश की किरण आएंगी, आर पार निकल जाएगी। तो हम अभी परावर्तन की बात कर रहे हैं, अपवर्तन की कौन सी कर रहे हैं? तो इसलिए हमने पेंट जो हम करते हैं, तो हम फिजिक्स में ऐसे करके दिखा देते हैं। ये बनाने के बाद प्लेट ऐसे करके, कोई पूछे क्या बनाया हमने डैश डैश करके, तो क्या बताओगे कि इस पर हमने पेंट कर दिया, पॉलिश हुआ है, राइट। हम एक अपने पास से इसमें अभी हम डाल देते हैं, चलो बाद में डालेंगे। अब मान लो इसमें कोई प्रकाश की किरण ऐसे करके आई, ऐसे ये आ गई प्रकाश की किरण, राइट। तो ये देखने के लिए कि कितना एंगल बनाते हुए आई थी, तो हम अपने पास से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, इसे अभिलंब बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण आई, आके गिरी, तो पता क्या होगी? जैसे आके गिरी तो उसका अधिकांश भाग, मतलब पूरी की पूरी मान लो ऐसे लगभग ऐसे निकल जाएगी, जैसे आई थी ऐसी चली गई। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब जितना एंगल बनाते आई थी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली आएगी, ये कहने का मतलब। तो एरो पे जरूर ध्यान देना। एरो देखो क्या बता रही है? आ रही है। और ये एरो क्या बता रही है? जा रही है। तो आई, टकराने के बाद वापस चलेगी। कि कितना एंगल बनाते हुए आई थी, तो इसलिए हमने ये डाल दिया। ये कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, तो इसलिए अभिलंब से बता देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनने वाली बात, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या होता है इसका नाम? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण वापस जा रही है, उसे कहते हैं हम परावर्तित। क्या कहते हैं हम इसे?
परावर्तित किरण, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, राइट। जो हमने लाइन खींची थी इसे क्या बोलते हैं हम? अभिलंब। जो प्रकाशीय किरण आके गिरी थी उसने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया था उसे बोलते हैं हम आई, और इसे हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। जो प्रकाशीय किरण वापस गई थी उसने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया था उसे कहते हैं आर, और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और ये जो तल लिया है कैसे बोलते हैं? इसे परावर्तक तल। क्या बोलते हैं इसे? परावर्तक तल। तल कह दो या पृष्ठ कह दो। ये है भाई इसका डायग्राम। आप देखो समझो, ये तो लिखवाया मैंने, जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बताओ याद हुआ है ना? प्रकाश किस पे गिरा? चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरा, तो टकराया, उससे क्या हुआ? वापस लौट गया। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। नोट कीजिए आप, ये डायग्राम भी बनाना है ऐसी, चाहे बीच में बना लो। अब एक बात बताओ मुझे, अगर अब भी ये समझ में ना आया हो, वैसे तो आ गया होगा, मैं आपको एक मिसाल और दूं। मान लो आप अपने घर में बैठे हैं, है ना, मतलब ज्यादा तेज रोशनी ना है, आराम से बैठे हैं। आप जैसे बाहर निकलते हैं, या ऐसा मान लो आप स्कूल के कमरे में हैं, राइट, आराम से पढ़ रहे हैं, जैसे बाहर गए ग्राउंड में, तो वहां पे 2 टेबल पड़ी थी। एक तो टेबल वो थी जिसपे पॉलिश कर दिया गया था बहुत, अभी अभी मतलब पेंटर पॉलिश कर रहा था, और एक टेबल वैसी थी अभी उस पर पॉलिश नहीं हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बताओ, जब तुम दोनों को देखोगे, धूप में पड़ी, बहुत तेज धूप निकल रही है, तो दोनों को देखो क्या होगा? तो पता है, जिस पे पॉलिश हुआ है उससे हमारी आंखों पे क्या लगेगी? चकाचौंध। बात समझ में आ रही है? क्या होगी? हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न होगी, चकाचौंध, एकदम से चंद जाएंगी हमारी आंखें। जबकि जिस पर पॉलिश नहीं हुआ था उससे कुछ भी नहीं होगा। तो अब मैं कहूँ ऐसा क्यों? यार दोनों की दोनों टेबल थी, बस एक पर पॉलिश कर दिया था। तो आप क्या कहोगे कि सर प्रकाश तो दोनों पे बराबर पड़ लिया है, उस पर पड़ लिया, उस पर पड़ लिया है, लेकिन जिस पर पॉलिश हुआ है, चिकना है, तो उससे प्रकाश क्या हो रहा है? वापस ज्यादा जा रहा है। तो जब वो वापस जा रहा है तो हमारी आंखों में पड़ा एकदम से, तो हमें कैसा लगा? चकाचौंध। क्योंकि अभी हम हल्की लाइट में से आ रहे थे, कमरे में बैठे हुए थे, एकदम हम तेज लाइट में आए तो हमारी आंखों पर एकदम से बहुत तेज लाइट पड़ी, उसे देखने के बाद तो हमारी आंखों में क्या हुआ? चकाचौंध उत्पन्न हो गई। इसी को घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, एक ही बात हो गई। ऐसे भी होता है बहुत बार, जैसे कोई बच्चा या कोई भी शीशा लो, है ना, और उसे सूरज की किरणें इस पर आ रही हो, हम उसे रिफ्लेक्ट करके किसी और पे डालें, ऐसे चेहरे पे डालते ना है, तुमने भी करा होगा ऐसा बचपन में जरूर, शैतानी। ठीक है, तो उसे भी क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में भी याद रख लेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो देखो सूरज की किरणें इस पर पड़ी शीशे पे, अब मैं शीशा ऐसे करके किसी के चेहरे पे डालने हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं, तो समझ लो उसके चेहरे पे पड़ रही है, तो इसका मतलब इससे टकरा के कहाँ जा रहा है प्रकाश? उसके चेहरे पे जा रहा है। तो इसे क्या बोल रहे हैं? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया आपने। इसी के नीचे आता है प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या आता है? प्रकाश परावर्तन के नियम। नोट कर लिया है ना? ये डालना है हम इसी के नीचे हेडिंग, साइड में चित्र बना लिया होगा, है ना? तो क्या है हमारा हेडिंग? इसी के नीचे तीसरा पॉइंट कह दीजिए आप, बल्कि से प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, प्रकाश परावर्तन के नियम। बहुत ही सिंपल है, देखो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लिख दूं यहां पर, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? सॉरी, 2 नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। नंबर 1 क्या है? प्रथम नियम। ये भी देखो यहीं पे याद हो जाएगा आपको, इसलिए मैंने डायग्राम अभी साफ नहीं किया है, यहीं पे याद होगा। देखो सुनो, ये बताओ ये कौन सी किरण है? आपतित। ये कौन सी किरण है? परावर्तित। और ये क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, बस ये पहला नियम है। समझ गए? देखो अभी मैं लिख रहा हूं यहां, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं।
ये बताओ पहला, समझ में आ गई? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। दूसरा ये भी सुन लो भाई, वो भी यहीं याद हो जाएगा। क्या है दूसरा नियम? द्वितीय नियम। ये बताओ ये कौन सा कोण है भाई? आपतन कोण। और ये कौन सा है? परावर्तन कोण। ये सदैव बराबर होते हैं, याद रखना, न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करेंगे हम इन बातों का। आई जो होगा हमेशा आर के बराबर होगा, मतलब जितना कोण बनाते हुए ये किरण आके गिरी थी उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली आएगी। अगर मैं कहूँ ये जो आके गिरी थी इसने 40 डिग्री का कोण बनाया था, तो 40 का कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी, याद रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब ये डायग्राम बनाओ तो इसका ध्यान रखना, जितना चौड़ाई यहाँ का रखो, जितना एंगल इतना ही यहाँ का रखना, थोड़ा सा और गिरा देना इधर को। समझ तो रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? ये बात मैं यहां पे लिख रहा हूं। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। बस, तो इसके नीचे यहां लिख भी दो, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण के तो सिंबल होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। नोट कीजिए आप ये भी। कर लिया आपने? बताओ समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ाया आपको हमने? प्रकाश, प्रकाश के गुण, फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम, राइट। एक पॉइंट और देखते हैं, प्रतिबिंब। इसका क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारा? प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब परावर्तन सीख लिया हमने तो तभी आता है परावर्तन के बाद प्रतिबिंब, क्योंकि जब हमारा प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वहां पे क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं, ठीक है, तो समझ लो प्रकाश उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पे गिर रहा है, तो उस वस्तु की इमेज कहां बन गई? हमारी आंखों में। उसे ही बोलते हैं प्रतिबिंब, इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फोर्थ, प्रतिबिंब। क्या बोल रहे हैं हम इसे? इमेज। कभी सोचा है कि इमेज बनती कैसे है ना? तो आज समझ में आ गया कैसे बनती है। आप किसी को भी देख रहे हो, आप इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, राइट, तो वीडियो क्यों दिखाई दे रही है आपको? तो पता प्रकाश जो आपके चारों तरफ प्रकाश है, अब तो वैसे तो ये मोबाइल ही ऐसा है, मोबाइल में लाइट होती है, उसका प्रकाश है, तो उससे टकरा के कहाँ जा रही है? आपकी आंखों में। तो इसकी इमेज, इस मोबाइल की इमेज, वीडियो की इमेज कहाँ बन गई? आपकी आंखों में। ठीक है, ऐसा बनता है प्रतिबिंब। तो इसका मतलब परावर्तन होना जरूरी है। क्लियर है? आप किसी का चेहरा देख रहे हो, ठीक है, तो उससे प्रकाश टकरा के हमारी आंखों में जाता है और उसका चेहरे का इमेज हमारी आंखों में बन जाती है। लेकिन ये प्रतिबिंब जो होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो तरह का। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। अब वास्तविक क्या है और आभासी क्या है? तो एक बात सुनो, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण की जरूरत पड़ती है, दो किरणों की। कितने की? वैसे तो 100, 200, 400 कितनी बना लो, लेकिन कम से कम कितनी किरणें चाहिए हमें? दो रे चाहिए। अगर दो रे आपस में मिल जाएं, मिलती हुई मिले, अपने आप ही मिल जाएं, ठीक है, एक रे इधर से आ रही भैया ऐसे और एक रे ऐसे जा रही है, लो, तो ये मिल गई यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और अगर दो रेखाएं आपको मिलती हुई ना दिखे, ऐसे जा रही हैं, और हमें ऐसा लगे अगर हम इसे आगे को मिला देंगे, इस टाइप से मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अगर हम इसे आगे को मिलाएं और ये ऐसे जा रही थी और ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये मीट कर जाएंगी, कहीं ना कहीं क्या करेंगी? ये मिल जाएंगी। तो वहां पे बनता है आभासी प्रतिबिंब। समझ जाओगे जब हम प्रतिबिंब से इमेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही लिख लो, मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या है? जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो मिल जाएं या फिर मिलती हुई क्या लगे हमें? प्रतीत होती हैं, तो उस
बिंदु पर वस्तु की इमेज, मतलब यह वस्तु का कह दो क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताओ बात समझ में आ गई? आगे लिख रहे हैं हम, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो। क्यों? देखो दो इससे बनाए हमने, ध्यान से सुनियो। जहां पे दो रेखाएं आके मिल जाएं, अपने आप मिल जाएं, तो एक तो वहां से इमेज बनेगी, तो उसे बोलेंगे वास्तविक। और जहां पे मिलती हुई प्रतीत हो, हमें लगेगा कि यार मिल तो नहीं रही, अगर हम इसे जान के मिला दें, पीछे को मिला दें, आगे को डैश करके मिलाते हैं, तो ऐसा लगेगा मिल जाएंगी। तो वहां पे कौन सी बनती है? आभासी। बात समझ में आ गई? नोट करो इसे आप पहले। तो ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई? जहां पे दो रेखाएं परावर्तन के पश्चात आपस में मिल जाएं, लो मिल गई, देखो मिल गई, तो यहां पर ही जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक। और इसकी खासियत ये और होती है, इसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। पर्दे मतलब जैसे तुम पिक्चर हॉल में फिल्म देखने जाते होंगे, तो फिल्म जो चल रही है ना पर्दे पर, तो कौन सी इमेज है? वास्तविक इमेज है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, नोट करो आप इसे भी, जो इसी में लिखवा दूंगा आभासी, या लिखवा दें आभासी, देखो यहीं लिख रहा है। ठीक है, बाद में नोट कर लेना, एक मिनट। क्या कह रहे हैं अब हम? नेक्स्ट, आभासी प्रतिबिंब, इसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिली नहीं है, प्रतीत हो रही, दिखाई दे रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम मिलाएं, जैसे दो रेखाएं हैं, देखो ऐसे ये एक ही है, तो हमें ऐसा लग रहा है अगर मैं इसे आगे को मिला दूं, देखो ऐसे, तो देखो मिल गई यहां पे। ये कहने का मतलब, बात समझ में आ गई अब? तो यहां पर मिली नहीं है, अगर ये अपना मिल जाती तो कौन सी इमेज बनती? रियल। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, और इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। यह भी तुम्हें पता होना चाहिए, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नोट कीजिए। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे के टॉपिक देखेंगे। मेरा नाम है शहजाद। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।